सो राम, सबसे पहले मेरे लिए कुछ पैरामीटर जो होते हैं, देखिए मैं हमेशा कुछ चीज़ों को नोटिस करती हूँ। पहला तो जैसे कि कंपनी का पी रेशो क्या है, इफ इट इज़ इक्विवेलेंट ओके, इफ इट इज़ हायर वाई। तो फिर उस जब वाई आता है तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर उसका ROI रिटर्न ऑन इक्विटी कितना कंपनी डिलीवर कर रही है। ठीक है, तो ये स्टॉक एनडीएल एज ऑफ नाउ सेक्टर की पी है इसके, यानी जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी पी है 20.5 के आसपास, एंड इसका पर्टिकुलर स्टॉक का है 18.54 के आसपास। तो पी वाइज इट इज गुड। दूसरा, ROE जो डिलीवर्ड कर रही है वो 7.68% का कर रही है, वो भी उस कंडीशन में जहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में नहीं है, बट पॉसिबल है आने वाले समय में इस सेक्टर में हमें बूस्ट मिल सकता है। वन, सेकेंडली कुछ मैक्रो फैक्टर्स भी ऐसे आसपास घटे हैं हमारे नेबरिंग कंट्री, जैसे कि बांग्लादेश है ना, वियतनाम, इन सब कंट्रीज में, इस सब कंट्रीज में कुछ ना कुछ हो रहा है, एंड उसका इम्पैक्ट आपको पता है। बांग्ला जो है, ढाका जो है, वर्ल्ड टेक्सटाइल फैक्ट्री के नाम से भी समवॉट कहीं ना कहीं इसकी पहचान हो रही है। तो उस कंडीशन में जो अभी वहाँ पर जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है उसका इम्पैक्ट हमें इस स्टॉक पे देखने के लिए मिलेगा। सेकंड, ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट भी टेक्सटाइल को इम्प्रूव यानी बूस्ट करने के लिए कुछ PLI स्कीम्स ला रही है, जिसमें कि इस तरह के जो सेक्टर्स हैं, जो कंपनीज है, फंडामेंटली जो गुड कंपनीज हैं, उनको ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है, उनको बूस्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बने रहने की सलाह होगी मेरी तरफ से। तो अगर आपका व्यू हॉराइजन डाउन द लाइन, अगर आप उसको चाहते हैं होल्ड करना मिनिमम, तो आप इसको 3 to 4 ईयर के हिसाब से देखिए। आज के डेट में 64 के आसपास चल रहा है, और 3 साल 4 साल के बाद आप फिर से हमें पूछिएगा तो ये स्टॉक लगभग 300 के आसपास चेस करता हुआ दिख सकता है। रिसेंटली इस कंपनी ने अपने कुछ कैपेक्स इन्वेस्टमेंट भी किए हैं, जिसका भी इम्पैक्ट आपको देखने के लिए आने वाले समय में मिलने वाला है। और रही बात इसके मार्केट शेयर की, तो मार्केट शेयर इसमें बहुत पॉजिटिव है कंपनी को लेकर के। डेनिम पर्टिकुलर सेक्टर से जो इसका रेवेन्यू आता है, डेनिम मिक्स से आता है, यानी डेनिम के थ्रू आता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की डिमांड और भी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, एंड शर्टिंग, रेडीमेड कपड़ों की जितनी ज़्यादा डिमांड आज के समय में है, ऐसे पहले कभी नहीं थी। तो उसका इम्पैक्ट इस स्टॉक में दिखेगा। एक दो चीज़ें और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ इसके बारे में, एक सेकेंड रुकिए। ब्यूटीफुल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मैं आपको बताने के लिए यही देख रही थी कि इसका जो OP है वो भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कंपनी अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज करते हुए अच्छे से जो इसका मैनेजमेंट है चल रहा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, एंड अभी कंपेरेटिवली सेक्टर की कंपेरेटिवली मेरे हिसाब से इट्स अ गुड बेट कर सकते हैं इसमें।